हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल एड्यूस्पेस, जहाँ पे आपको नीट और जेई की प्रिपरेशन के लिए हेल्प की जाती है, आपके लिए केमिस्ट्री इजी बनाई जाती है। तो जैसे पिछला वीडियो मैंने डाला था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेरिज्म, तो ये वीडियो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए उसके आगे का कंटिन्यूएशन में। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि व्हाट आर ऑल टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, जिसमें से हम आज डिस्कस करेंगे ये चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये दो हम आइसोमेरिज्म आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरेक्टली मैं उसी पे चलती हूँ। बाकी इससे पहले कहा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके रेफ़र कर लीजिएगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जहाँ पे सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डेंसिटी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट डिफरेंस है फिर भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। उसका क्या रीज़न है? तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसमें जो मेन रीज़न है वो है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में डिफरेंस, कोई ना कोई वजह से स्ट्रक्चर में या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंस आता है उसे ही हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आप लोग जैसे बचपन में ब्लॉक्स, कलर्ड ब्लॉक्स से जो छोटे बच्चे खेलते हैं, उनको ब्लॉक्स के गेम्स आते हैं, टॉयज़ आते हैं, तो उसमें डिफरेंट कलर के टॉयज़ होते हैं। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ ईच कलर आर सेम इन दैट सेट, इन वन सेट, बट क्या करते हैं कि डिफरेंट तरीके से उनको अरेंज करके डिफरेंट चीज़ें बना लेते हैं। कोई ट्रेन बनाता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई रोबोट बनाता है। तो सेम जो ब्लॉक्स हैं उन्हीं से क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से उनको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। उससे ही सेम ब्लॉक होते हुए भी डिफरेंट डिज़ाइन बन जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं। वैसे ही यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल में सेम है, मगर उन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन वो किसी ना किसी तरह से बदल रहा है, अलग है, इसीलिए वो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। तो वही हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। तो है इसकी डेफिनेशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज वी कॉल एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसमें पहला है, आपने क्लासिफिकेशन लास्ट वीडियो में नोट कर ही लिया होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी 6 टाइप हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमेरिज्म, जिसको हम शॉर्ट में CI बोलेंगे। जहाँ भी अब आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखो केमिस्ट्री में हम लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं। ज़्यादातर केमिस्ट जो होते हैं ना, वो आलसी होते हैं, लिखना नहीं चाहते, ज़्यादा लंबा बोलना नहीं चाहते, तो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, क्योंकि सेम चीज़ें जब रिपीट होने लगती हैं तो सभी की आदत है, ये तो इवन ह्यूमन टेंडेंसी है कि सभी लोग थोड़ा उसको शॉर्ट में लिखना। जैसे अब तो आजकल व्हाट्सएप का या टेक्सटिंग के ज़माने में वैसे ही सब चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं, तो यहाँ भी हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे इसे CI। यहाँ जैसे आपको नाम से लग रहा है चेन आइसोमेरिज्म है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो, किस चीज़ का होगा, चेन का। ठीक है, चेन क्या बोलते हैं हम चेन को हम बोलते हैं पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, जो मेन कार्बन चेन होती है उसे हम कहते हैं पेरेंट कार्बन चेन। तो अगर पेरेंट कार्बन चेन का डिफरेंस हो या फिर उस कार्बन चेन पे साइड चेन यानी कि जो ब्रांचेस हैं, अगर उनका डिफरेंस हो, तो उसे कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे अब मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दूंगी, वो उन्हीं से आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। जितने एग्जाम्पल आप देख लोगे, जितने केसेस आप देख लोगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे C4H10, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक अरेंजमेंट हो सकता है इस तरह का अरेंजमेंट है, जहाँ पे ये स्ट्रेट चेन है। ये कैसी चेन हो गई, इसकी पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो गई, 4 कार्बन की, देख रहे हैं आप। इसी तरह से अगर यही C4H10 यानी एलिमेंट सेम हो, इसका अगर अरेंजमेंट इस तरह का होगा, तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पेरेंट कार्बन चेन कितने नंबर ऑफ कार्बन की आएगी, 3। ठीक है, अगर आप लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रखा है तो आप बहुत अच्छे से इसे समझेंगे कि पेरेंट कार्बन चेन का मतलब क्या होता है। पेरेंट कार्बन चेन होती है कि जो भी स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज पेरेंट चेन। ओके, तो यहाँ पे पेरेंट चेन
आपकी 3 कार्बन की है। तो देख लीजिए हो गए ना ये दोनों आइसोमर, इसमें 4 कार्बन चेन है, इसमें 3 कार्बन चेन है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये हो गए एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखिए, ये है साइकिल। तो साइकिल भी बेटा, साइकिल भी या रिंग कंपाउंड्स भी जो होते हैं उन्हें क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, रिंग को हम कहते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे भी ये वाली जो रिंग है अपनी, ये है 6 कार्बन की रिंग। ठीक है, ये रिंग है 5 कार्बन की, मगर इस पे एक कार्बन एज अ ब्रांच लगा है। तो ये भी 5, ये भी 6, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम ही होगा, जिसमें 6 कार्बन होंगे, मगर इसकी रिंग यानी पेरेंट चेन इसकी हो गई 5 कार्बन की। ऐसे ही यहाँ देखिए, ये पेरेंट चेन कैसी हो गई 4 कार्बन की, क्योंकि 2 ब्रांचेस हो गए। यहाँ पेरेंट चेन कैसी हो गई 3 कार्बन की, जिसमें 3 ब्रांचेस। तो आप देखेंगे कि इन सब में, इन चारों में जो है कितने टोटल कार्बन 6, मगर पेरेंट चेन के अलग होने की वजह से ये भी क्या हैं, ये सब भी CI बन जाते हैं, यानी चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आज मैं दिखाऊंगी। जैसे कि ये 3rd एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये आपका एक पेरेंट चेन है, ठीक है, जिसमें है 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन, ये अल्कोहल कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन है पेरेंट चेन में। इसमें आप देखो, अब ये पेरेंट चेन में सिर्फ 3 कार्बन रहेंगे। हाँ, ऐसे इस तरह से 3 कार्बन रहेंगे। ठीक है, तो 3 कार्बन है और एक ये ब्रांच हो गई और एक ये अल्कोहल ग्रुप हो गया। तो यहाँ भी ये आइसोमर हो गए। कैसे आइसोमर हो गए? चेन की वजह से, डिफरेंस इन चेन। तो 2 कंडीशन है, या तो पेरेंट चेन डिफरेंट हो या फिर साइड चेन डिफरेंट हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चीज डिफरेंट होगी तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएगा? यस, यू आर राइट, चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट और एग्जाम्पल्स है, मैं बहुत एग्जाम्पल लाई हूँ बेटा आपके लिए, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे केसेस आपको दिखाऊंगी, जिससे कि जितने क्वेश्चंस अगर आपको मिल सकते हैं इससे रिलेटेड, वो सारे आपके सॉल्व होंगे। तो 4th एग्जाम्पल जैसे आप देखिए, यहाँ पे आपकी पेरेंट चेन में ये है 4 कार्बन, बट यहाँ पे ये ब्रांच आ गई, तो अब ये पेरेंट चेन में कितनी रह गई? 3 कार्बन। तो ये भी हो गया आपका चेन आइसोमर। ठीक, यहाँ देखिए, अब ये 2 केस देखिए आप ध्यान से, 5 और 6, ये 2 केसेस में हमें देखने से लग रहा है दोनों आइसोमर हैं, दोनों डिफरेंट हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, मगर ये दोनों, ये और ये दोनों ही कंपाउंड हैं सेम ही, इसीलिए ये आइसोमर नहीं है, ये दोनों आइसोमर नहीं है। ये क्या है? होमोमर। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ, ये दोनों क्या है? होमोमर। ये मैंने आपको इसीलिए दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है, जबकि आइसोमर है भी नहीं, तब भी मैंने इसका एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि ऐसे भी केस आपको दिखेंगे जहाँ आपको लगेगा कि वो आइसोमर है, चेन डिफरेंट है, बट एक्चुअली वो चेन सेम होती है। तो आप देखो यहाँ पे, अगर हमने ये कंपाउंड, फर्स्ट ये कंपाउंड आप देखिए, इसमें कार्बन की चेन अगर हम देखें 1 2 3 4, और इथाइल में क्योंकि 2 कार्बन है तो में से 4 5 बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? 5 कार्बन की। और इसमें भी देखो कि पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन से बनी है? 1 2 3 और 4 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन है, तो दोनों में ही 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है। तो इसीलिए ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइसोमर नहीं हैं। ओके, सेम आप यहाँ भी देखिए, स्ट्रक्चर देखने से ये और ये दोनों लग रहा है कि आइसोमर हो सकते हैं, ये सेम कंपाउंड नहीं है। मगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर आप ये देखो तो ये चेन है, इसमें भी 5 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ देखिए इसमें भी 5 कार्बन है, साथ ही सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, ये देखिए। ठीक है, एक इथाइल एक मिथाइल, तो इसीलिए ये भी आइडेंटिकल है, ये भी होमोमर है, ये आइसोमर नहीं है। और अगर IUPAC सीखे हुए हो, अगर इससे पहले आप IUPAC पढ़ लिया है, जानते हो IUPAC के रूल्स, तो आप आराम से इनके नाम भी बना सकते हो IUPAC के रूल्स के हिसाब से। तो आप, ये बहुत एक ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है कि अगर आपको पहचानना है कि कोई 2 मॉलिक्यूल या 2 स्ट्रक्चर एक दूसरे के आइसोमर हैं या नहीं, उसको समझने के लिए आप आराम से उन दोनों के नाम लिखिए IUPAC रूल्स के हिसाब से। आप देखेंगे कि अगर नाम सेम आ रहा है, यानी यही नाम आपका IUPAC रूल के हिसाब से इस कंपाउंड का भी है और यही नाम इस स्ट्रक्चर से भी मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब है अगर नाम सेम है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सेम, दैट मीन्स दे आर नॉट आइसोमर। ओके, इफ द नेम इज डिफरेंट, IUPAC नेम के हिसाब से अगर नेम डिफरेंट बन रहा है तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, तो आइसोमर भी होगा। ठीक है,
जैसे यहाँ भी देखो इन दोनों का नाम सेम है, ठीक है, ऐसे ही इन दोनों स्ट्रक्चर का भी नाम कॉमन ही है, ठीक। तो यानी कि ये दोनों एक ही जैसे स्ट्रक्चर हैं, सिर्फ बॉन्ड इधर उधर घूम गए हैं। तो बॉन्ड के घूमने से इधर उधर उसे हम आइसोमेरिज्म नहीं कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, सिर्फ बॉन्ड के घूमने को। ओके, तो ये दोनों होमोमर्स हैं, ये दोनों आइसोमर नहीं है, इनमें किसी भी तरह का आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल। जैसे ये 7th एग्जाम्पल देखिए, ये दो एग्जाम्पल 7th और 8, ये दो एग्जाम्पल जो हैं ये चेन आइसोमेरिज्म है, बट यहाँ चेन आइसोमेरिज्म हो रहा है साइड चेन की वजह से, ठीक है। मैंने आपको दो बातें बताई ना, चेन आइसोमेरिज्म किन दो वजह से होता है, ये चीज़ें नोट करते जाइए, बिल्कुल इनको आपको मिस नहीं करना है। आप वीडियो जहाँ जहाँ हो सके पॉज करिए। वीडियो से या ऑनलाइन पढ़ने का आपको यही तरीका हमेशा सीखना है। एक तो आपके पास एक टूल है, ये आपके पास ये नया टूल है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको जहाँ नहीं समझ आ रहा, आपको जहाँ लग रहा है कि ये बात आपको रुक के समझनी है, तो आप उस जगह स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं। और इवन अगर आपको पुरानी बात पूरी बात नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके पास ऑनलाइन में टूल हो जाता है, जो कि ऑफलाइन में थोड़ा मुश्किल होता है। आप बार बार किसी टीचर को बोलेंगे कि सर फिर से रिपीट कर दीजिए, या सर ने अगर बोर्ड से हटा दिया है उसको तो फिर से लिख दीजिए, तो थोड़ा सा आपको भी एम्बैरेसमेंट होता है, हेजिटेशन होता है और टीचर भी फ्रस्ट्रेट होता है। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। आप बिल्कुल जहाँ आपको समझ में ना आए आप वहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से समझिए। आपको इसी अगर आप हर मेरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे तो आपके नोट्स बनते चले जाएंगे। आपको सिर्फ स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है मेरी हर स्लाइड का। आपके सारे डेफिनेशन के साथ साथ आपके एग्जाम्पल्स के भी नोट्स आपके बनते जाएंगे, ठीक। चलिए, तो ये 7th और 8th ये दूसरे रीज़न की वजह से यहाँ पे CI होता है। देखिए ये जो 7th एग्जाम्पल है इसमें देखिए कि पेरेंट कार्बन चेन सेम है, ये यहाँ भी 5 कार्बन और यहाँ भी 5 कार्बन। तो डिफरेंस किसकी वजह से? साइड चेन की वजह से, क्योंकि यहाँ साइड चेन देखिए इथाइल है और यहाँ साइड चेन 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। ओके, नेक्स्ट ये भी आपका देखिए पेरेंट चेन सेम है, पेरेंट चेन सेम है। यहाँ पे डिफरेंस किस बात का है? साइड चेन का। यहाँ पे जो साइड चेन है वो प्रोपाइल है, जबकि इस कंपाउंड में साइड चेन आइसोप्रोपाइल है, ठीक है, ब्रांच्ड है, सेकेंडरी कार्बन है, सॉरी टर्शरी कार्बन है यहाँ पे, इसीलिए। ओके, और भी और हैं कुछ एग्जाम्पल, और भी बताते रहेंगे आगे, बट अब यहाँ तक आई होप चेन आइसोमेरिज्म यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप सभी ने हर स्क्रीन का शॉट्स ले लिए होंगे, तो आप प्लीज़ उसी को बट हाँ, ये नहीं है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बस अब मोबाइल में ही पढ़ना है या लैपटॉप में ही पढ़ना है। उसको आप अपनी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखिए, नोट्स बनाइए। अपने नोट्स हमेशा जो है वो ट्रेजर होते हैं और वही सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। कोई स्क्रीनशॉट, कोई पिक्चर, कोई वीडियो आपकी एग्ज़ाम टाइम में हेल्प करने नहीं आएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, मैंने आज बोला था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप के हैं, बट उसमें से आज हम सिर्फ 2 डिस्कस करेंगे। पहला हमने कर लिया चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसे हम रेजियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। देखिए, पोजीशन नाम से ही आपको लग रहा होगा कि यहाँ डिफरेंस स्ट्रक्चर में कैसा आने वाला है। ऐसा डिफरेंस आएगा कि जहाँ पे सिर्फ जो मेन ग्रुप्स होंगे या फिर ब्रांचेस होंगी या फिर बॉन्ड्स होंगे, वो उनकी पोजीशन का डिफरेंस होगा, सिर्फ पोजीशन बदल जाएगी। पहले अगर कोई कहीं पे लगी हुई थी, किसी जगह पे हाइड्रोकार्बन पे ब्रांच होगी, तो दूसरे कंपाउंड में उसकी पोजीशन बदल जाएगी और उसी से स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा, और इस वजह से ही वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो जाएंगे, राइट। जैसे आप फिर से वही टॉयज़ वाला एग्जाम्पल ही अगर ले लें, तो अगर मान लीजिए 2 बच्चों को हमने कुछ टॉयज़ दे दिए, सेम टॉयज़ दिए हमने दोनों को, और कहा कि जाओ अपनी अपनी कबर्ड में उसे अरेंज करो उन टॉयज़ को। तो दोनों ही बच्चे वो सेम टॉयज़ को, हो सकता है कि एक जो हो बच्चा वो अपनी जो उन टॉयज़ में से जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं मान लो, वो अपनी शेल्फ में सबसे ऊपर सजाए, फिर उसके बाद प्लास्टिक के टॉयज़ सजाए, उसके बाद जो भी और इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज़ हैं वो सजाए। और दूसरा बच्चा हो सकता है कि मिक्स मैच करे, वो और कोई थीम सोच ले कि भाई सॉफ्ट टॉयज़ के साथ थोड़े प्लास्टिक वाले टॉय डेकोरेट कर दे, है ना। बात समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ सेम चीज़ें, सेम एलिमेंट्स, सेम ग्रुप होंगे, बट उनकी पोजीशन में अगर डिफरेंस आ रहा है
तो उस टाइप के आइसोमेरिज्म को कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इसकी डेफिनेशन हुई अपनी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट नहीं ऑल्सो सेम फंक्शनल ग्रुप, ऑल्सो सेम पीसीसी। पीसीसी फिर से वही बता दे रही हूँ मैं आपको, पीसीसी इज पेरेंट कार्बन चेन एंड ऑल्सो साइड चेन। ये सब कुछ सेम है। चेन आइसोमेरिज्म में जैसे पीसीसी और साइड चेन डिफरेंट था, यहाँ तो ये भी सेम है, बट डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है यहाँ पे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट? यहाँ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ओके, चलिए बढ़िया। एग्जाम्पल्स से बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे ये C5H12 है। अब इसमें तो आप देखो कि ये आपकी पेरेंट चेन 4 ही कार्बन की है, इसमें भी पेरेंट चेन 4 कार्बन की है। इसमें जो ये ग्रुप है, ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है CH3 मिथाइल, ये यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे, यानी अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 1 और 2 पे, और यहाँ भी क्योंकि ये सेकेंड पोजीशन पे ही है 1 और 2 पे, तो ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम है, आइडेंटिकल है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा ही है, देखिए नोट करिए, ये है होमोमर, यानी ये आइसोमर नहीं है, ये आइसोमर नहीं है, सेम ही पोजीशन है। इधर से ये भी 2 पे है, इधर से ये भी 2 पे है, मिथाइल ग्रुप। ओके, तो आइसोमर कैसे होंगे? जैसे आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 6 कार्बन का है, तो 5 कार्बन तो चेन में आ गए और 1 आ गया ब्रांच में। अब ये एक ब्रांच तो है सेकेंड कार्बन पे, ठीक है, और नेक्स्ट कंपाउंड में ये ब्रांच अगर इसकी पोजीशन हो गई 3rd कार्बन, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पीआई। ओके, पोजीशन आइसोमर हो गए एक दूसरे के। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन विच इज रिक्वायर्ड टू शो पीआई इन एल्केन इज 6। कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए, तभी पोजीशन आइसोमर अराइज होता है। जैसा आपने देखा यहाँ 5 कार्बन थे तो पोजीशन आइसोमर नहीं हुआ, तो कम से कम 6 एल्केन में 6 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ब्यूटीन। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पोजीशन किसकी बदली? ये डबल बॉन्ड की। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 पोजीशन पे, तो इसका नाम 1 ब्यूटीन है। यहाँ डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे, तो इसका नाम 2 ब्यूटीन है। ओके, तो यहाँ पोजीशन बदली किसकी? डबल बॉन्ड की। और एग्जाम्पल्स, चलिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ पोजीशन किसकी बदल रही है। देखिए यहाँ ये अल्कोहल ग्रुप है, ये अल्कोहल OH ग्रुप है। OH ग्रुप की अगर पोजीशन यहाँ पे इस समय वो 1 कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे, और दूसरे कंपाउंड में ये पोजीशन इस तरफ से उठ के इधर आ गई सेकेंड कार्बन पे, तो ये सेकेंड कार्बन पोजीशन की वजह से ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के पीआई। ओके, पीआई हो गए, यानी पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अगेन डिफरेंट। यहाँ पे देखिए पोजीशन भी हो रहा है, पोजीशन देखिए, क्योंकि ये COH ग्रुप जो है ये फर्स्ट कार्बन पे भी है, ठीक है, और COH ग्रुप सेकेंड कार्बन पे भी है। बट क्योंकि हम लोग, अगर आप IUPAC पढ़ चुके हैं, मैं फिर से वही बात कह रही हूँ, IUPAC के जो रूल होते हैं वो कहते हैं कि जो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वो चेन में इंक्लूड होगा। ओके, तो यानी कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप को अलग हम काउंट नहीं कर सकते, ब्रांच काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और ये कार्बन चेन के साथ है। तो यहाँ तो हमें चेन को इम्पोर्टेंस देनी है, ना कि उसके ग्रुप की पोजीशन को। तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई, और अगर यहाँ पे COH की पोजीशन अगर यहाँ पे ये वाली है, यानी सेकेंड कार्बन है, तो भी हमें COH यानी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो आपकी चेन में जोड़ना ही है। तो यहाँ अगर हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ अब चेन, लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट कार्बन चेन देखते हैं, तो ये बन जाती है सिर्फ 4 कार्बन की, राइट, 4 कार्बन की। अब इसकी वजह से ये होती है आपकी 5 कार्बन चेन, ओके, और ये 4 कार्बन चेन। इसकी वजह से ये वाला जो कंपाउंड है ये पीआई की जगह ये बनता है CI, यानी चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक ही आइसोमर, एक ही होमोलोगस सीरीज के आइसोमर हैं, मतलब कंपाउंड हैं, तो दैट्स वाई दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज आइसोमर। यहाँ 5 कार्बन चेन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ओके, ये 6 कार्बन है और ये 5 कार्बन है, मगर हैं एक दूसरे के सेम होमोलोगस सीरीज के। मतलब होमोलोगस सीरीज आपने वो भी बिगिनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ी होगी, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम होमोलोगस सीरीज है, उसको भी हम आइसोमर में काउंट नहीं करते फिर, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो गए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया। और हमारा आइसोमेरिज्म क्या होता है?
जहाँ मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, तब स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बट यहाँ तो नंबर ऑफ कार्बन ही बदल गए तो मॉलिकुलर फॉर्मूला भी बदल गया, तो ये आइसोमर नहीं है। और एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये है 5 मेंबर्ड कार्बन जिस पे एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये है 5 मेंबर्ड कार्बन जिस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो यहाँ भी देखो पेरेंट कार्बन चेन तो एक ही है, ओके, 5 कार्बन वाली, बट क्या डिफरेंस है साइड चेन का, ठीक है। तो इसीलिए ये पीआई नहीं है, ओके, ये क्या है सीआई। सीआई मतलब चेन कार्बन और चेन आइसोमेरिज्म, जो आपने इससे पहले पढ़ा, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, साइड चेन की वजह से, विच इज एक्चुअली द कंडीशन ऑफ सीआई। पोजीशन आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आप देखिए, ये एग्जाम्पल आपका है, देखो इसमें साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, ये साइक्लोप्रोपीन है, इसमें डिफरेंस आ रहा है डबल बॉन्ड की पोजीशन का। ये डबल बॉन्ड पोजीशन यहाँ पे 1-2 पे, और यहाँ डबल बॉन्ड पोजीशन यहाँ पे भी है 1-2 पे, बट यहाँ पे पोजीशन बॉन्ड की वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि बॉन्ड तो यहाँ भी 1-2 पे है, बॉन्ड यहाँ भी 1-2 पे है, डबल बॉन्ड। यहाँ किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ओके। क्योंकि यहाँ देखिए पोजीशन ये 3rd पे है, ये ब्रांचिंग इधर 3rd पे है, 3rd कार्बन पे, और इधर 1st कार्बन पे। तो इन दोनों में डिफरेंस, हमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस बॉन्ड की वजह से आ रहा है, बट बॉन्ड तो एक्चुअली सेम 1 से ही काउंट होता है। बॉन्ड की काउंटिंग जब नंबरिंग हम करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में, तो हम बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बॉन्ड 1-2 पे ही है, और इस कंपाउंड में भी बॉन्ड 1-2 पे ही है, बट सब्स्टिट्यूएंट इज here it is on 3rd carbon and here it is on 1 carbon. तो difference of position of substituent, okay. So last thing मैं आपको बताना चाहती हूँ बताना क्या, आपसे बस एक एग्जाम्पल के बाद इसे मैं ख़त्म कर दूंगी क्वेश्चन, इस टॉपिक को यहाँ पे आज की वीडियो को, जहाँ आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ठीक है। दीज आर 3 स्ट्रक्चर्स यू हैव नाउ। इन दीज 3 स्ट्रक्चर आपको बताना है कि इन 3 स्ट्रक्चर में कौन कौन से पेयर जो हैं वो पोजीशन आइसोमर हैं या चेन आइसोमर हैं, कौन कौन से पेयर में कैसा आइसोमेरिज्म है, तो ये हम लोग को इसमें बताना है। तो मैंने आंसर भी दे रखा है कि A और B, ये A और B इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे है, 1st पोजीशन पे, यहाँ डबल बॉन्ड 2nd पोजीशन पे, तो इन दोनों में PI है, ओके, एक कॉम्बिनेशन मिला। दूसरा आप देखिए A और C में चेन आइसोमेरिज्म भी है, क्योंकि आप देखो यहाँ मेन चेन में कितने PCC कितने हैं 4 कार्बन, और यहाँ PCC में कितने कार्बन हैं 3 कार्बन, ठीक है। तो ये और ये CI भी होते हैं, ओके। और क्या कॉम्बिनेशन है, B और C में क्या रिलेशन है, देखिए B और C भी कैसे हैं, देखिए CI ही हैं, क्योंकि यहाँ कितने कार्बन है PCC में 4, और यहाँ कितने कार्बन हैं 3, तो ये भी दोनों कैसे हो गए CI। तो इस क्वेश्चन से और बाकी के टॉपिक से आपको बात समझ में आ गई होगी कि कितनी चीज़ें हमें पढ़नी है और कितनी बातें हमें समझनी है, किस तरह से आपको पढ़ना है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी धीरे धीरे डिस्कस करूँगी, ओके। सो फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।